लिखा था एक्रूड एक्सपेंस। क्या था? एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। तो एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं, उसे एक्सपेंस पेएबल लिखते हैं या उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखते हैं। सर ने बंद की इसी चला। तीनों में से कुछ भी लिखते हैं। और ये क्या होता है? फिर हमने कहा एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट पीरियड पेड इन एडवांस। फाइन मात्रा लियो ये चाहिए ना कि पूरी पूरी फाइन में पूरी पूरी तीन दिन ऐसी लगेंगे, वो भी तो चल रहा है। 16 भी चल रहा है, अभी हो जाएगी बोलेंगे 2 मिनट में हो जाएगी। उसको कहते हैं प्री पेमेंट। क्या कहते हैं? प्री पेड एसेट। ये होता है क्या? लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट बैलेंस, और एसेट यानी कि डेबिट बैलेंस। इसमें हमने टू अकाउंट वन अकाउंट मेथड कर लिया था। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसे कहते हैं अप्रूव्ड इनकम। इसे कहते हैं इनकम रिसीवेबल, या उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। ये क्या होता है? एसेट होता है। जब हमने रिसीवेबल का तो एसेट, और इसका डेबिट बैलेंस होगा। ये लिखे, नोट करें प्लीज, ये बातें लिखने वाली हैं, इसको सोने के पानी से सोना नहीं है, सो जाएं आप। इसको नोट करें प्लीज। और इसी तरह इनकम ऑफ नेक्स्ट पीरियड received in advance। इसे कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम या कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसका नाम ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जो हमने पैसे एडवांस में दे दिए, ये क्या होगा? लायबिलिटी और क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस होगा। टोटल 4 चीजें इस चैप्टर में। तो एक्सपेंस की दोनों चीजें हमने कर ली, इनकम की हम आज करने लगे।
जो मेरे बाल उतर गए सारा बाकी सारी Two account method. Example number 2. इनकम की बात कर रहे हैं। पहले हमने एक्सपेंस अकाउंट से किया, सिंगल अकाउंट से किया, अब इनकम की बात करने लगे टू अकाउंट मेथड। और कौन सी इनकम? Ali started business on 1st May 2021. Business has 31 December year end. The business sublets. Sublet का मतलब? हाँ? Page number 177. Chapter 4, page 177. हाँ जी. नेट आउट करने का मतलब क्या होता है? किराए पे देना। The business sublets part of the business premises to a tenant at a monthly rent of 20,000. Tenant क्या होता है? किराएदार। लैंडलॉर्ड मालिक मकान और टेनेंट किराएदार। नोट करने का नहीं पता तो लैंडलॉर्ड मालिक मकान और टेनेंट किराएदार। तो एक किराएदार को दे दिया एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 रुपया ऑन 1 फरवरी 2021। तो हमने 1 फरवरी 2021 को उसको किराए पे दे दिया और मंथली रेंट कितना? 20,000। रेंट वुड बी इंक्रीज एनुअली बाय 10%। हर साल बढ़ जाएगा। 1 फरवरी 21 को दिया तो इसका मतलब 1 फरवरी 22 को 10% बढ़ा के 20 से 22 हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 बिजनेस रिसीव्ड रेंट ऑफ 2 लाख रुपए। कितने महीने का रेंट है? 9 महीने नहीं 11 महीने। कितने महीने? 20,000 रुपये महीना तो 2 लाख कितने महीने? 10 महीने। 10 महीने का रेंट मिल गया। रेंट रिसीव कैंट्री होगी कैश डेबिट रेंट इनकम 2 लाख। एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट को पे किया। इनकम भी नहीं कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। 2 काम बन जाएंगे, एक रेंट इनकम और दूसरा एक। कितने महीने का किराया नहीं मिला? एक का नहीं मिला, 2 का नहीं मिला, दिसंबर का नॉट रिसीव, 1 फरवरी जनवरी का भी नॉट रिसीव, दिसंबर का नहीं। 2022 की बात होगी। 2021 2021
कैश डेबिट, वो तो अकाउंटिंग में आ रहे रेंट इनकम क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट पे लिखेंगे कैश 2,00,000 रुपये। देखिए जब एक्सपेंस होता है तो कैश हमेशा डेबिट पे आता है, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। अब कैश हमेशा क्रेडिट पे आएगा, क्योंकि इनकम क्रेडिट कैश डेबिट, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, क्रेडिट पे आ जाएगा। फर्स्ट फरवरी को हमने लिया, 10 महीने का रेंट मिल गया, तो कितने महीने रह गए? एक महीना। फरवरी से दिसंबर तक 11 महीने बनते हैं, तो एक महीना रह गया। बताया हुआ ब्रैकेट में, रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वाज नॉट रिसीव्ड येट। दिसंबर 21 का किराया अभी तक नहीं मिला, तो जो दिसंबर 21 का किराया नहीं मिला उसकी एंट्री क्या होगी? क्या एंट्री होगी? 31/12/21 जी। डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, उसको हम रेंट लिखेंगे, एक्रूड रेंट डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट 20,000। ये किस महीने का? दिसंबर 21। एक महीने का नहीं मिला था, 20,000 का किराया, तो वो हम लिख देंगे रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। एक्सपेंस था एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, यहाँ पे रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। एक्रूड रेंट डेबिट हुआ तो इसके डेबिट पे लिखेंगे 20,000, रेंट इनकम 31/12/21 और इसके क्रेडिट पे लिख देंगे एक्रूड रेंट 20,000। टोटल करके ये बन गया 2,20,000, 2,20,000, और ये सारा कहाँ चला जाएगा? एसोसिएट में चला जाएगा। 31/12/25 और ये कैरेट डाउन हो जाएगा 31/12/25 नोट कर लें यहाँ तक, फिर उसके बाद दोबारा इस पर बात करते हैं। तो इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से इसको लिखें प्लीज सब लोग काइंडली। ये घंटे भी रहती है एसोसिएट में ट्रांसफर करने चलिए वो भी लिख देता हूँ साथ। इनकम जो हम ट्रांसफर करते हैं और इनकम हमेशा डेबिट होती है और एसोसिएट क्रेडिट होता है। 20,000 हाँ जी, इसको एक बार नोट कर लें, मैं फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। नोट भी कर लें, एक दूसरे को समझा भी सकते हैं।
रोटेट। No sir, no sir. तो अगर थोड़ा सा गौर करें ना, बिल्कुल जो एक्सपेंस था उसके हिसाब से इनकम की एंट्री सेम करना। है अच्छा वो सची डेट 2025 की नहीं किस लिखा हुआ नोट करते हुए साथ सोचा भी करें ना, फिर पता लग जाता है ये गलत लिखा है, ठीक है शुक्रिया है। नीचे वाली भी गलत है। अभी बहुत सोचना पड़ा था इस बारे में। 2021 है। हाँ जी, जो कैश रिसीव किया, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट पोस्ट कर दिया। जो पैसे नहीं मिले, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट लीजिए, पैसे नहीं भी मिले तो लिखें एक्रूड रेंट या रिसीवेबल रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट इनकम क्रेडिट। जो एक्रूड रेंट डेबिट, इसके डेबिट भी लिखा, इनकम क्रेडिट ये लिख दिया। और उसके बाद जितनी इनकम बनी वो टोटल किया, इनकम डेबिट एसोसिएट क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया एसोसिएट ने। हाँ? कौन सा मैचिंग? हाँ कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे बाद में, वो भी कर लेंगे। अब 2022 का अकाउंट भी बनाना है। इनकम और एक्रूड रेंट। तो जब अगले साल में जाएंगे, सबसे पहले ये जो बैलेंस कैरी डाउन है Brought down करेंगे। इसको ब्रॉड डाउन करेंगे और डेबिट पे ब्रॉड डाउन होगा 1/22 20,000। आप बताएं सबसे पहला काम क्या किया जाए? Reversal entry. रिवर्सल की जाए, किसकी? Rent income. सेंट्री की रिवर्सल। Income tax. रेंट इनकम डेबिट, और accrued rent credit. एक्रूड रेंट क्रेडिट। ओपनिंग की रिवर्सल 20,000। उसके बाद हमने कैश रिसीव किया, कितना हमने कैश रिसीव किया? हाँ जी, कितना कैश रिसीव किया बताया हुआ? 2 लाख 2,60,000. 2,60,000। और आगे वो बता रहा है कि रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 वाज नॉट रिसीव्ड येट। 2022 का रेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। कितना बनेगा? हाँ जी, कितना बनेगा? 31/12/22। दोबारा से ही है एक्रूड रेंट डेबिट समथिंग और रेंट इनकम क्रेडिट। ये दिसंबर 22 का रेंट है जो कि रिसीव नहीं हुआ।
कितना बनेगा? 22,000। ठीक है, 20,000 था ना, तो उसमें 10% ऐड हो गया, 22,000। एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, रेंट इनकम डेबिट, तो रेंट इनकम के डेबिट पे आ जाएगा 20,000, और यहाँ लिख देंगे अप्रूव्ड रेंट 1/1/22, और अप्रूव्ड रेंट क्रेडिट हुआ तो इसके क्रेडिट पे लिख देंगे 1/1/22 रेंट इनकम। कैश मिला, रेंट इनकम क्रेडिट हुआ तो रेंट इनकम के क्रेडिट पे 2,60,000 और मेंशन कर देंगे क्या? कैश। उसके बाद अक्रूड रेंट डेबिट हुआ तो इसके डेबिट पे 22,000 पोस्टिंग उसी तरह, और यहाँ पे लिख देंगे रेंट इनकम, 230 उसकी डेट है 31/12/22, और फिर रेंट इनकम क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट पे 22,000, अक्रूड रेंट। ठीक है, रेंट इनकम के क्रेडिट पे और मेंशन क्या करना है? अक्रूड रेंट। टोटल कर देंगे 282,000 कितने बनता है, और इसमें से 20 माइनस कर दें तो 262,000 एसओसी में चला जाएगा। 31/12/22, और इसका भी टोटल कर दें, कैरी डाउन आ जाएगा 22,000 रिसीवेबल डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे आखिरी एंट्री रेंट इनकम डेबिट, यही वाली एंट्री, ये वाली, और एसोसिएटेड कितना है 262,000। इनकम ट्रांसफर तो ये एसोसिएट रिवर्स वाली एंट्री ये नोट कर लें, रिवर्स होती है, एंट्री एंट्रीज भी लिख लें, पोस्टिंग भी कर लें, बैलेंस भी निकाल लें, रिवर्स उसके बाद जो तो इसको पूछना रिवर्स पहले नोट कर लें। तो बिल्कुल सेम वही पैटर्न जो 2021 में था वही 2022 में, वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं था, यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस था, बाकी सब कुछ सेम। ये उसके अंदर ही है ना, ये 2022 का ये पूरा करो। आज ये अटेंडेंस मियां मोहम्मद अली सुलेमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रहमान, मोमिना खान, अहमद नसीर, सादिका, मेहर माजिद, फायदा अहमद, हसन मुस्तफा, मोहम्मद ताहा, अरमान अहमद, प्रेजेंट रूबिया खान, तस्कीन अल्ताफ, नूर जमशेद, हमजा सादिक, प्रेजेंट जमशेद, मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद बिलाल, ताहा शमून, राना मोहम्मद अली, मोहम्मद जुबैर काशिफ, तलहा रहमान,
अहमद रमजान, मुनीब शहरियार, जाहिद, रोशन, मोहम्मद अहमद हाशमी, याज़ेब अकरम, सारा रिजवान, सैयद बिलाल हसन, सैयद अहमद ज़मीर, महमद शर, सीना फातिमा, मोहम्मद बिन नैन, अली जमील, बिना फातिमा, बिना फातिमा, मोहम्मद शामी, मोहम्मद आसिफ, नबीला कुरैशी, हिबा नहल, ईशा नज़मीर, लीज़ा ताहिर, मुनीब रहमान, आयशा काशिफ, आफाक इरफान, हनीफा इरफान। हाँ जी, किसी के अटेंडेंस तो नहीं मिस हुई जी। 15 काफी। कौन होगा? हाँ जी, और मेरे कोई तो नंबर 3 ये क्लास में है। 11 18 बस काफ़ी। 19